आदि शंकराचार्य संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करते रहे, यह उद्घोष करते हुए कि केवल ब्रह्म ही परम सत्य है। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने राजाओं और विद्वानों सभी को परास्त किया, किंतु उनके अंतःकरण में सूक्ष्म अहंकार अभी शेष था। यात्रा के क्रम में वे पुण्य सलीला नर्मदा के पावन तट पर पहुँचे। ऊपर आकाश में प्रखर सूर्य दहक रहा था। दीर्घ उपवास और निरंतर यात्रा ने उनके शरीर को क्षीण कर दिया था। तृष्णा ने उस महान दार्शनिक को भी व्याकुल कर दिया। अंततः उनका शरीर पुनर्तः शिथिल हो गया। वे नर्मदा के तट पर निःशब्द होकर गिर पड़े। उसी क्षण उनके समक्ष एक किशोरी कन्या प्रकट हुई। उसके हाथों में जल से भरा एक मृत भांड था। उसके मुखमंडल पर एक कोमल करुणामयी मुस्कान विराजमान थी। उसने अत्यंत शांत दृढ़ स्वर में कहा, यदि यह संसार माया है तो वास्तव में त्रिषित कौन है? आदि शंकराचार्य उठने का प्रयास करते हैं, किंतु वे तनिक भी गति नहीं कर पाते। उन्हें यह अनुभूति होती है कि जागृत होने की शक्ति भी उनसे लुप्त हो चुकी है। तभी वो कन्या अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होती है। वो आदि शक्ति है, सभी से परे, परम की भी परम, स्वयं परब्रह्म। विस्मित, विनम्र और अश्रुपूरित नेत्रों से आदि शंकराचार्य माता आदि शक्ति के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और करुणा से भरे हृदय द्वारा तारांकन देवी क्षमा प्रार्थना स्तुति तारांकन का प्रथम श्लोक उच्चारित करते हैं। हे क्षमामयी माता, हे परम शक्ति, मेरे अहंकार और अपराधों को क्षमा कीजिए। आप ही सर्वश्रेष्ठ की भी सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही परम परब्रह्म हैं। मैं संपूर्ण हृदय और आत्मा से आपको नमन करता हूँ, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी गतिमान नहीं होता, कुछ भी जागृत नहीं होता और कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। विधिर्ज्ञानेन्द्र विन्विर्हिनालसतया विधेयाशक्यत्वात् चरणयोयाच्युतिर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायत क्वचित् कुमाता न भवति।